प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि एवं खाद्य संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में विकसित 8 फसलों की 17 जैव संवेदित किस्मों को भी राष्ट्र को समर्पित किया है। 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत के हमारे किसान साथी, हमारे अन्नदाता, हमारे कृषि वैज्ञानिक, हमारे आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता कुपोषण के खिलाफ आंदोलन का आधार हैं। इन सभी के प्रयासों से ही भारत कोरोना के संकट काल में भी कुपोषण के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ रहा है। भारत पिछले 7-8 महीनों से लगभग 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम MSP के रूप में मिले, इसके लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। MSP और सरकारी खरीद देश की फूड सिक्योरिटी का अहम हिस्सा है, इसलिए इनका वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन और ये आगे भी जारी रहे। ये बहुत ही आवश्यक है और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। तेलंगाना में भारी बारिश और बाढ़ से 50 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 11 लोगों की मौत अकेले हैदराबाद में हुई है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। वहीं जिनका घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, उन्हें नया घर बनाकर दिया जाएगा। अगर घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है तो रिपेयर के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने मुंबई और पुणे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने दोनों शहरों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि कल भी मुंबई पुणे में भारी बारिश के चलते जगह जगह जल भराव हो गया था। भारत नेपाल के बीच सीमा विवाद के बाद पहली बार भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे नेपाल जाएंगे। उनका ये दौरा अगले महीने होगा। अब तक इसकी तारीख जो है वो तय नहीं हो पाई है। हालांकि नेपाल आर्मी ने इस बारे में कहा है कि उनके दौरे को नेपाल सरकार से 3 फरवरी को ही मंजूरी मिल गई थी, लेकिन दोनों देशों में लॉकडाउन की वजह से ये चल गया था। IPL में आज मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स अबू धाबी में आमने सामने होंगे। टॉस शाम 7 बजे होगा, वहीं मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 91 लाख के पार पहुंच चुकी है, तो वहीं कुल मौत का आंकड़ा 11 लाख 2 हजार के पार हो चुका है। अब तक दुनिया में 2 करोड़ 93 लाख मरीज ठीक हुए हैं, तो वहीं दुनिया में 86 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में भारत दूसरे स्थान पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 73 लाख 65 हजार के पार पहुंच चुकी है। वहीं देश में अब तक 64 लाख 48 हजार मरीज ठीक होकर घर भी पहुंचे हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1 लाख 12 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं भारत में कोरोना के एक्टिव केस लगातार घटते हुए 8 लाख 3 हजार तक पहुंच चुके हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 60 हजार से ज्यादा मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1308 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1 लाख 56 हजार तक पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में एक दिन में 24 मौत का कुल आंकड़ा 2710 पर पहुंच चुका है। वहीं एक दिन में 1559 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। अभी 14,157 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2819 नए मरीज से आंकड़ा 1,53,000 पर पहुंच गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 28,187 पर पहुंच गई है। 16 नई मौत से मौत का कुल आंकड़ा 1,385 पर पहुंच चुका है। वहीं प्रदेश में एक दिन में 2078 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। राजधानी रायपुर में 264 और रायगढ़ में 252 नए मरीज सामने आए। मरवाही उपचुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। मरवाही के लिए कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव आज नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन के दौरान सीएम भूपेश बघेल और PCC चीफ मोहन मरकाम भी शामिल होंगे। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी की पार्टी से अमित जोगी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बता दें कि अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया गया है। मरवाही उपचुनाव से पहले JCCJ पार्टी को फिर एक बड़ा झटका लगा है। JCCJ के मरवाही विधानसभा प्रभारी प्रशांत गुप्ता ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। कांग्रेस के मरवाही विधानसभा चुनाव प्रभारी जय सिंह अग्रवाल ने प्रशांत गुप्ता को पार्टी की सदस्यता दिलाई। मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में बसपा ने भी हुंकार भरी है, जिससे कई सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के समीकरण गड़बड़ा गए हैं। बसपा ने करीब 10 सीटों पर जीत की उम्मीद जताई है। वहीं बसपा का ग्वालियर चंबल अंचल, खासकर मुरैना और भिंड जिले में खासा प्रभाव रहा है और इस इलाके की 16 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने नफे नुकसान आंकने में लग गए। भिंड की मेहगांव विधानसभा सीट पर उपचुनाव का प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के प्रत्याशी जनसंपर्क में जुटे हैं। बीजेपी प्रत्याशी OPS भदौरिया अपने समर्थकों के साथ वोट मांग रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे और उनका पूरा परिवार प्रचार में जुटा है। हेमंत कटारे की मां मीरा कटारे और पत्नी निशा कटारे घर घर जाकर वोट मांग रही हैं। 2018 में मरवाही से बीजेपी प्रत्याशी रही अर्चना पोर्ते ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष शंकर कंवर भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मरवाही चुनाव प्रभारी जय सिंह अग्रवाल ने कांग्रेस की सदस्यता इन्हें दिलाई। सांवेर विधानसभा उपचुनाव को लेकर इंदौर शहर के अंदर और बाहरी क्षेत्र की सीमाओं पर सघन चेकिंग की जा रही है। DIG हरिनारायण चार्य मिश्र के मुताबिक पुलिस विभाग सख्ती से कार्रवाई कर रहा है और आने जाने वाले सभी वाहनों को रोककर न केवल डॉक्यूमेंट्स बल्कि वाहन की भी चेकिंग जारी है। आउटर एरिया में भी चेकिंग की जा रही है।
आगरमालवा में कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े के पक्ष में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने छावनी क्षेत्र में जनसंपर्क किया। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का डोर टू डोर प्रचार जारी है और शहर के प्रत्येक वार्ड में जाकर मतदाताओं से जनसंपर्क कर कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। राजनांदगांव नगर निगम के सामान्य सभा में महापौर हेमा देशमुख ने साल 2020-21 के लिए बजट पेश किया। महापौर ने साल 2020-21 के लिए सदन में 55,58,000 रुपए के घाटे का बजट पेश किया है। बजट को लेकर महापौर ने कहा कि कोरोना काल की वजह से बजट पेश करने में देरी हुई, वहीं शासन की गाइडलाइन आने के बाद सामान्य सभा आयोजित की गई। बिलासपुर नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति का विवाद उनके शपथ ग्रहण के दौरान भी देखने को मिला। महापौर, सभापति सहित कांग्रेस के कई नेता कार्यक्रम से नदारद रहे। इस दौरान 11 एल्डरमैनों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। वहीं विधायक शैलेश पांडे ने कहा कि एल्डरमैनों की नियुक्ति के साथ शहर विकास में गति आएगी। मुठभेड़ में झाम सिंह की मौत मामले में निष्पक्ष जांच को लेकर बालाघाट मुख्यालय में सर्व आदिवासी समुदाय ने संयुक्त रूप से जंगी प्रदर्शन कर धरना दिया और विशाल रैली निकाली। विशाल रैली नगर मुख्यालय से होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां कलेक्टर दीपक आर्य को लोगों को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान प्रशासन और शासन की कार्यप्रणाली को लेकर नारेबाजी भी की गई। भिलाई इस्पात संयंत्र के 21,000 अधिकारियों और कर्मचारियों के बोनस को लेकर यूनियन ने हल्ला बोल कर दिया है। भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को इस बार सिर्फ 15,500 रुपए का बोनस धनतेरस को दिया जाएगा। अब भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों ने प्रबंधन से अतिरिक्त बोनस के साथ साथ जल्द ही वेज रिवीजन करने की भी मांग की है। धान उपार्जन केंद्र के लिए प्रस्तावित स्थल को अतिक्रमण मुक्त कराने समेत 7 सूत्रीय मांगों को लेकर महासमुंद की ग्राम पंचायत बोलसोंडा के सरपंच और उप सरपंच आज से आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। सरपंच ने बताया कि गांव में स्थायी धान उपार्जन केंद्र नहीं होने की वजह से अस्थायी व्यवस्था से खरीदी की जा रही है, जिससे हर साल लाखों रुपए का धान खराब हो रहा है। विदिशा के लटेरी थाना क्षेत्र के मलनिया गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ 3 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना के बाद से ही पीड़िता के घर और गांव में पुलिस बल तैनात है। पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों के नामों का खुलासा भी किया है। विदिशा के गंज बासौदा में एक नवविवाहित की उसके पति ने धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। पति शाहरुख खान पत्नी को ससुराल ले जाना चाह रहा था। उसके मना करने पर आरोपी ने पत्नी के शरीर पर ताबड़तोड़ 16 वार कर चाकू से हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया और वहां से फरार हो गया। ग्वालियर में बर्थडे पार्टी में चलने का बहाना कर इंजीनियर छात्र को घर ले जाकर दोस्तों ने उसकी हत्या कर दी। 3 दिन बाद उसका शव पिछोर सिंध नदी में मिला। पुलिस ने उसके दोस्त को राउंड अप किया तो उसने हत्या कर शव को सिंध नदी के पुल से फेंकना बताया। हत्या का मास्टरमाइंड पुलिस को नदी पर ले गया और जहां उसका शव बरामद किया गया है। रीवा में कलयुगी पति ने पत्नी और 1 साल की बेटी की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी शवों को बोरे में भरकर ठिकाने लगाने जा रहा था, तभी ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। घटना जिले के दुआरी गांव की बताई जा रही है। बलरामपुर जिले के पवई फॉल में डूबे किशोर की लाश 3 दिन बाद मिली। मृतक अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए गया था, जहां नहाते समय पवई फॉल में वो डूब गया। वहीं गोताखोरों ने 3 दिन बाद लाश को बाहर निकाला। लाश 2 पत्थर के बीच में फंसी हुई थी। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। गोबरा नवापारा पुलिस ने नशीली दवा के 775 टैबलेट्स के साथ मेडिकल स्टोर संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी सुनील कुमार साहू का गोबरा नवापारा के तर्री रोड पर प्रखर मेडिकल स्टोर नाम से दुकान है। पुलिस को मुखबिर द्वारा आरोपी के भारी मात्रा में नशीली दवा लाए जाने की सूचना मिली थी, जिस पर उसे नगर के ही रिलायंस पेट्रोल पंप के पास रंगे हाथों पकड़ा गया। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र में महिला पटवारी से मारपीट का मामला सामने आया है। मुरपाल गांव में पदस्थ महिला पटवारी ने एक ग्रामीण पर मारपीट का आरोप लगाया। पीड़िता के मुताबिक ग्रामीण राजेश रात्रि ने तैश में आकर विवाद किया। इसके बाद गाली गलौज करते हुए बाल पकड़कर महिला पटवारी से मारपीट की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजीव के गोबरा नवापारा में मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में मैकेनिक के साथ 2 लोग मारपीट करते नजर आ रहे हैं। दोनों आरोपी सड़क पर दौड़ा कर मैकेनिक को पीट रहे हैं। वहीं वीडियो गोबरा नवापारा के गुलाब गार्डन का बताया जा रहा है। सिंगरौली के मोरवा थाना क्षेत्र में एक होटल व्यवसायी को असामाजिक तत्वों ने बुरी तरह से पीटा। करीब 2 घंटे तक चटका चंद्रपुर चौराहे पर असामाजिक तत्वों का तांडव जारी रहा और होटल में भी तोड़फोड़ की गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ आरोपियों को पकड़कर थाने लाया और उन पर कानूनी कार्रवाई की है। जबलपुर में ऑटो ड्राइवर से मारपीट का मामला में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की टीम ने आरोपी अभिषेक दुबे को यूपी के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। आरोपी नेपाल भागने की फिराक में था, तो वहीं मामले में एक आरोपी चंदन की भी तलाश जारी है। अभनपुर पुलिस ने धोखाधड़ी के 2 मामलों में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी देवचरण टंडन अभनपुर ब्लॉक के कोलर गांव का रहने वाला है, जिसने एक युवक को नगर निकाय में नौकरी लगाने के नाम पर 8,50,000 रुपए लिए थे, लेकिन नौकरी नहीं लगाई। इस पर पीड़ित युवक ने आरोपी के खिलाफ अभनपुर थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया।
सुकमा जिले के पालमपल्ली के ग्रामीणों ने पंचायत पर कच्ची सड़क निर्माण का पैसे नहीं देने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने IBC 24 को एक वीडियो जारी कर बताया था कि महीनों पहले अतुल पारा मार्ग पर मजदूरों द्वारा सड़क का कार्य किया जा रहा था, जिसके पैसे पंचायत के प्रतिनिधियों और सचिव द्वारा निकाल लिए गए। मामले में सुकमा कलेक्टर ने जांच के आश्वासन दिए हैं। डबरा जिले के भीतरवाड़ क्षेत्र में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी विभाग ने 25 लाख रुपए की कच्ची शराब को जब्त किया है। इसके साथ ही शराब बनाने का सामान भी जब्त किया गया। हालांकि आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वहीं जब्त किए हुए शराब को नष्ट कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। बांग्लादेशी युवतियों को देह व्यापार के मामले में इंदौर लाने वाले 2 एजेंट पलक और सुमित को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में पूछताछ में इंदौर पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, जिसमें न केवल इंदौर बल्कि महाराष्ट्र, गुजरात और दूसरे राज्यों में एजेंट की लोकेशन मिली है। इंदौर पुलिस और दूसरे राज्यों में पुलिस के साथ इन एजेंट तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ पुलिस ने लॉकडाउन के समय ट्रक लूटने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आरोपियों के पास से 1,20,000 रुपए नकद और बोलेरो वाहन जब्त किया गया। आरोपी बरगढ़ उड़ीसा के रहने वाले हैं। वहीं आरोपियों ने ट्रक ड्राइवर को बंधक बनाकर ट्रक में लोड 25 टन सरिया सहित ट्रक लूटकर फरार हो गए थे। धमतरी जिले के मगरलोड थाना क्षेत्र में ग्राम डाभा में घर पर अकेली एक महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद मगरलोड पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छेड़छाड़ का विरोध करने पर मुख्य आरोपी संतोष चक्रधारी अपने 4 साथियों के साथ महिला के पति से मारपीट करने लगा, जिसके बाद पीड़िता पति के साथ थाना पहुंचकर उसने मामला दर्ज कराया। ग्वालियर में नशा कर सड़क पर उत्पात मचाने वालों को पुलिस ने पकड़ा है और गुंडों का जुलूस भी निकाला। 7 दिन पहले सड़क पर उत्पात मचाकर हंगामा करने वाले सिरफिरे 4 बदमाशों को पुलिस ने हाईवे से गिरफ्तार किया। ये घटना CCTV में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर उनकी पहचान की गई और अब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। रीवा के सगरा थाना क्षेत्र में सामने से आ रहे बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार पिता, पुत्र और चचेरे भाई की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बोलेरो नाली में गिर गई और चालक मौके से फरार हो गया। वहीं परिजनों ने जानबूझकर ठोकर मारकर हत्या करने का आरोप लगाया है। जशपुर के पत्थलगांव स्थित स्टेट बैंक में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 6,67,000 रुपए, 2 पल्सर और 6 मोबाइल जब्त किए गए हैं। आरोपियों ने 29 सितंबर को स्टेट बैंक की दीवार में सेंध लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। जबलपुर शोभापुर इलाके में ऑटो चालक को बेरहमी से पीटने वाले कुख्यात बदमाश गुरी उर्फ अभिषेक दुबे और उसके साथी चंदन सिंह के बारे में पुलिस को सूचना मिली है। पुलिस को पुख्ता सबूत मिले हैं कि दोनों ही शातिर बदमाश दिल्ली और फरीदाबाद की तरफ भागे हैं। IG के मुताबिक पुलिस अब आरोपियों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के काम में लग गई है। केशकाल पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने पिकअप वाहन के 151 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि ओडिशा से गांजा मध्य प्रदेश में बेचने के लिए ले जा रहे थे। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के साथ ही पोस्ट कोविड केयर की व्यवस्था भी छत्तीसगढ़ सरकार शुरू करने जा रही है, जिससे कोविड-19 के मरीजों के ठीक होने के बाद उनका लगातार केयर किया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने पोस्ट केयर की व्यवस्था करने के निर्देश जारी करने के साथ ही इसमें विशेषज्ञों की टीम शामिल करने की बात कही। बालोद जिले में 23 जंगली हाथियों का एक दल पहुंचा है। ये दल कांकेर जिले के जंगलों से गुजरते हुए गुरूर और दल्ली राजहरापन परिक्षेत्र में पहुंचा। वहां धान के खेतों से गन्ने के खेतों तक पहुंच गए हैं। हाथियों का दल जंगलों के आसपास डेरा जमाए हुए हैं। वहीं वन विभाग पूरी तरह से हाथी दल पर नजर रख रही है। आसपास के गाँव में मुनादी भी करवाए गए हैं। इंदौर में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर स्पॉट फाइन की कार्रवाई जारी है। नगर निगम ने 7 महीने में मास्क न लगाने पर 52 लाख रुपए का जुर्माना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 4,000 का चालान भी बनाया। इसमें केवल 5 ही नेताओं का निगम ने चालान काटा है। स्वास्थ्य अधिकारी मान रहे हैं कि आने वाले त्योहारी सीजन में संक्रमण बढ़ सकता है। बस्तर में अक्टूबर महीने में भी जमकर बारिश हो रही है, जिससे किसानों के माथे में चिंता की लकीरें अब साफ देखी जा सकती हैं। फसलें पक गई हैं और किसान अब फसल काटने की तैयारी में हैं। ऐसे में बारिश होने से फसलों को नुकसान हो रहा है, जिससे किसान परेशान हैं। यही हाल सुकमा, जगदलपुर, दंतेवाड़ा में भी देखने को मिल रहा है। छिंदवाड़ा नागपुर ब्रॉडगेज में मालगाड़ी का परिचालन शुरू हो गया है। मालगाड़ी सुबह 10 बजे यूरिया की खेप लेकर छिंदवाड़ा पहुंची, जिसके बाद कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के प्रयास को सफल बताया। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने केंद्र की उपलब्धि भी बताया। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर में कल से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्रि को देखते हुए इस बार सजावट के साथ कोरोना महामारी को लेकर भी खास तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर बोर्ड के CEO ने बताया कि ट्रैक और भवन में सैनिटाइजेशन के प्रबंध किए गए हैं। माता के दरबार को फूलों से सजाया जा रहा है। वहीं भजन का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं बाहर से आ रहे यात्रियों के लिए टेस्टिंग अनिवार्य है। हाथरस गैंगरेप मामले की जांच करने के लिए गठित किए गए विशेष जांच दल SIT ने अपनी जांच पूरी कर ली है। SIT जल्द सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि एवं खाद्य संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में विकसित 8 फसलों की 17 जैव संबंधित किस्मों को भी राष्ट्र को समर्पित किया है। 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत के हमारे किसान साथी, हमारे अन्नदाता, हमारे कृषि वैज्ञानिक, हमारे आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता कुपोषण के खिलाफ आंदोलन का आधार हैं। इन सभी के प्रयासों से ही भारत कोरोना के संकट काल में भी कुपोषण के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ रहा है। भारत पिछले 7-8 महीनों से लगभग 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम MSP के रूप में मिले, इसके लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। MSP और सरकारी खरीद देश की फूड सिक्योरिटी का अहम हिस्सा है, इसलिए इनका वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जा रहा है और ये आगे भी जारी रहे, ये बेहद ही आवश्यक है और हम इसके लिए प्रतिबद्ध भी हैं। तेलंगाना में भारी बारिश और बाढ़ से 50 लोगों की मौत हो गई। इसमें से 11 लोगों की मौत अकेले हैदराबाद में ही हुई है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। तो वहीं जिनका घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, उन्हें नया घर बनाकर दिया जाएगा। अगर घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है तो रिपेयर के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने मुंबई और पुणे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने दोनों शहरों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि कल भी मुंबई पुणे में भारी बारिश के चलते जगह जगह जलभराव हो गया था। भारत नेपाल के बीच सीमा विवाद के बाद पहली बार भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे नेपाल जाएंगे। उनका ये दौरा अगले महीने होगा। अब तक इसकी तारीख तय नहीं हुई है। नेपाल आर्मी ने इस बारे में कहा कि उनके दौरे को नेपाल सरकार से 3 फरवरी को ही मंजूरी मिल गई थी, लेकिन दोनों देशों में लॉकडाउन की वजह से ये टल गया था। IPL में आज मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स अबू धाबी में आमने सामने होंगे, जिसका टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच 7:30 बजे शुरू होगा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 91 लाख के पार पहुंच चुकी है। तो वहीं कुल मौत का आंकड़ा 11 लाख 2 हजार के पार हो गया है। अब तक दुनिया में 2 करोड़ 93 लाख मरीज ठीक हुए हैं। तो वहीं दुनिया में 86 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में भारत दूसरे स्थान पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 73 लाख 65 हजार के पार पहुंच चुकी है। वहीं देश में अब तक 64 लाख 48 हजार मरीज ठीक होकर घर पहुंचे हैं। कोरोना से अब तक 1 लाख 12 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं भारत में कोरोना के एक्टिव केस की बात करें तो ये लगातार घटते हुए 8 लाख 3 हजार तक पहुंच चुके हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 60 हजार से ज्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1308 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या यहां 1,56,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं प्रदेश में एक दिन में 24 मौत का कुल आंकड़ा 2710 पर पहुंच चुका है। एक दिन में 1559 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। अभी 14,157 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2,819 नए मरीज से आंकड़ा यहां 1,53,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों की अगर बात करें तो एक्टिव मरीजों की संख्या 28,187 पर पहुंच गई है। 16 नई मौत के साथ मौत का कुल आंकड़ा 1,385 पर। वहीं प्रदेश में एक दिन में 2,078 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। राजधानी रायपुर में 264 और रायगढ़ में 252 नए मरीज सामने आए। मरवाही के लिए रवाना होते समय सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। सीएम भूपेश ने कहा कि मरवाही कांग्रेस की परंपरागत सीट और जीत यहां तय है। 15 सालों में मरवाही का विकास नहीं हुआ। मरवाही से हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। मरवाही में वैध ST प्रमाण पत्र वाले चुनाव लड़ेंगे। मरवाही उपचुनाव से पहले JCCJ पार्टी को फिर बड़ा झटका लगा है। JCCJ के मरवाही विधानसभा प्रभारी प्रशांत गुप्ता ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। कांग्रेस से मरवाही विधानसभा चुनाव प्रभारी जयसिंह अग्रवाल ने प्रशांत गुप्ता को पार्टी की सदस्यता दिलाई। मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में बसपा ने भी हुंकार भरी है, जिससे कई सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के समीकरण गड़बड़ा गए हैं। बसपा ने करीब 10 सीटों पर जीत की उम्मीद जताई है। बसपा का ग्वालियर, चंबल, अंचल, खासकर मुरैना और भिंड जिले में खासा प्रभाव रहा है और इस इलाके की 16 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी अपने नफे और नुकसान को आंकने में लग गए हैं। भिंड की मेहगांव विधानसभा सीट पर उपचुनाव का प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के प्रत्याशी जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी OPS भदौरिया अपने समर्थकों के साथ वोट मांग रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे और उनका पूरा परिवार प्रचार में जुटा है। हेमंत कटारे की मां और पत्नी घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। 2018 में मरवाही से बीजेपी प्रत्याशी रही अर्चना पोर्ते ने कांग्रेस का हाथ थाप लिया है। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष शंकर कंवर भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मरवाही चुनाव प्रभारी जयसिंह अग्रवाल ने कांग्रेस की सदस्यता इन्हें दिलाई। पूर्व सीएम कमलनाथ ने मध्य प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में माफिया का राज है। माफिया राज की गवाह आम जनता है। हमने माफिया के खिलाफ मुहिम चलाई, अब मध्य प्रदेश में फिर माफिया हावी है।
राजनांदगांव नगर निगम के सामान्य सभा में महापौर हेमा देशमुख ने साल 2020-21 के लिए बजट पेश किया। महापौर ने साल 2021 के लिए सदन में 55,58,000 रुपए के घाटे का बजट पेश किया है। बजट को लेकर महापौर ने कहा कि कोरोना काल की वजह से बजट पेश करने में देरी हुई। वहीं शासन की गाइडलाइन आने के बाद सामान्य सभा आयोजित की गई। बिलासपुर नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति का विवाद उनके शपथ ग्रहण के दौरान भी देखने को मिला। महापौर, सभापति सहित कांग्रेस के कई नेता कार्यक्रम से नदारद रहे। इस दौरान 11 एल्डरमैनों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। विधायक शैलेश पांडे ने कहा कि एल्डरमैनों की नियुक्ति के साथ शहर विकास में गति आएगी। मुठभेड़ में झांसी की मौत के मामले में निष्पक्ष जांच को लेकर बालाघाट मुख्यालय में सर्वे आदिवासी समुदाय ने संयुक्त रूप से जंगी प्रदर्शन कर धरना दिया और विशाल रैली भी निकाली। विशाल रैली नगर मुख्यालय से होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां कलेक्टर दीपक आर्य को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान प्रशासन और शासन की कार्यप्रणाली को लेकर नारेबाजी भी की गई। भिलाई इस्पात संयंत्र के 21,000 अधिकारियों और कर्मचारियों के बोनस को लेकर यूनियन ने हल्ला बोल कर दिया है। भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को इस बार सिर्फ 15,500 रुपए का बोनस धनतेरस के दिन दिया जाएगा। अब भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों ने प्रबंधन से अतिरिक्त बोनस के साथ साथ जल्द ही वेज रिविजन करने की मांग भी की है। धान उपार्जन केंद्र के लिए प्रस्तावित स्थल को अतिक्रमण मुक्त कराने समेत 7 सूत्रीय मांगों को लेकर महासमुंद के ग्राम पंचायत बलसोंडा के सरपंच और उप सरपंच आज से आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। सरपंच ने बताया कि गांव में स्थायी धान उपार्जन केंद्र नहीं होने की वजह से अस्थायी व्यवस्था से खरीदी हो रही है, जिससे हर साल लाखों रुपए का धान खराब हो रहा है। टोल प्लाजा हटाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। बता दें कि राजनांदगांव में दुर्ग अंजोरा बाईपास मार्ग से टोल प्लाजा हटाने के लिए रईस अहमद शकील ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई है, जिस पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। विदिशा के लटेरी थाना क्षेत्र के मलनिया गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ 3 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। घटना के बाद से ही पीड़िता के घर और गांव में पुलिस बल तैनात है। पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों के नामों का खुलासा भी कर दिया है। विदिशा के गंज बसौदा में एक नवविवाहित की उसके पति ने धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। पति शाहरुख खान पत्नी को ससुराल ले जाना चाह रहा था। उसके मना करने पर आरोपी ने पत्नी के शरीर पर 16 बार चाकू से हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। ग्वालियर में बर्थडे पार्टी में चलने का बहाना कर इंजीनियरिंग छात्र को घर से ले जाकर दोस्तों ने उसकी हत्या कर दी। 3 दिन बाद उसका शव पिछोर सिंध नदी में मिला। पुलिस ने उसके दोस्तों को राउंड अप किया तो उसने हत्या कर शव को सिंध नदी के पुल से फेंकना बताया। हत्या का मास्टरमाइंड पुलिस को नदी पर ले गया, जहां उसका शव बरामद किया गया। रीवा में कलयुगी पति ने पत्नी और 1 साल की बेटी की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी शवों को बोरे में भरकर ठिकाने लगाने जा रहा था, तभी ग्रामीणों ने उसे पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। घटना जिले के दुआरी गांव की बताई जा रही है। बलरामपुर जिले के पवई फॉल में डूबे किशोर की लाश 3 दिन के बाद मिली। मृतक अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए गया हुआ था, जहां नहाते समय पवई फॉल में वो डूब गया। वहीं गोताखोरों ने 3 दिन के बाद लाश को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि लाश 2 पत्थरों के बीच में फंसी हुई थी। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। गोबरा नवापारा पुलिस ने नशीली दवा के 750 टैबलेट्स के साथ मेडिकल स्टोर संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी सुनील कुमार साहू का गोबरा नवापारा दर्री रोड पर प्रखर मेडिकल स्टोर नाम से दुकान है। पुलिस को मुखबिर द्वारा आरोपी के भारी मात्रा में नशीली दवा लाए जाने की सूचना मिली थी, जिस पर उसे नगर के ही रिलायंस पेट्रोल पंप के पास रंगे हाथों पकड़ा गया। शासकीय राशन दुकानों पर केरोसिन और राशन सामग्री की डिस्ट्रीब्यूटर और प्रदेश के सबसे बड़े राशन घोटाले के फरार आरोपी मोहन अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। प्रशासन ने राशन के बाद हजारों लीटर केरोसिन जब्त किया है। ये केरोसिन आरोपी ने महू मानपुर रोड पर खेत में अंडरग्राउंड 2 टैंकर में भरकर रखा था। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र में महिला पटवारी से मारपीट का मामला सामने आया है। मुरपार गांव में पदस्थ महिला पटवारी ने एक ग्रामीण पर मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक ग्रामीण राजेश रात्रे ने तैश में आकर विवाद किया। इसके बाद गाली गलौज करते हुए बाल पकड़कर महिला पटवारी से मारपीट की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजिम के गोबरा नवापारा में मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में मैकेनिक के साथ 2 लोग मारपीट करते नजर आ रहे हैं। दोनों आरोपी सड़क पर दौड़ा कर मैकेनिक को पीट रहे हैं। वहीं वीडियो गोबरा नवापारा के गुलाब गार्डन का बताया जा रहा है। सिंगरौली के मोरवा थाना क्षेत्र में एक होटल व्यवसायी को असामाजिक तत्वों ने बुरी तरह से पीटा। करीब 2 घंटे तक चटका चंद्रपुर चौराहे पर असामाजिक तत्वों का तांडव जारी रहा और होटल में भी तोड़फोड़ की गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ आरोपियों को पकड़कर थाने लेके आई और उन पर कानूनी कार्रवाई की है। जबलपुर में ऑटो ड्राइवर से मारपीट के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की टीम ने आरोपी अभिषेक दुबे को यूपी के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। आरोपी नेपाल भागने की फिराक में था। वहीं मामले में एक आरोपी चंदन की तलाश जारी है।
अभनपुर पुलिस ने धोखाधड़ी के दो मामलों में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी देवचरण टंडन अभनपुर ब्लॉक के कोलर गांव का रहने वाला है, जिसने एक युवक को नगरीय निकाय में नौकरी लगाने के नाम पर 8,50,000 रुपए लिए थे, लेकिन नौकरी नहीं लगाई। इस पर पीड़ित युवक ने आरोपी के खिलाफ अभनपुर थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया। सुकमा जिले के पोलमपल्ली के ग्रामीणों ने पंचायत पर कच्ची सड़क निर्माण का पैसा नहीं देने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने IBC 24 को एक वीडियो जारी कर बताया कि महीनों पहले अतुलपारा मार्ग पर मजदूरों द्वारा सड़क का कार्य किया जा रहा था, जिसके पैसे पंचायत के प्रतिनिधियों और सचिव द्वारा निकाल लिए गए। मामले में सुकमा कलेक्टर ने जांच के आश्वासन दिए हैं। डबरा जिले के भीतरवार क्षेत्र में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी विभाग ने 25 लाख रुपए की कच्ची शराब को जब्त किया। इसके साथ ही शराब बनाने का सामान भी जब्त किया गया है। हालांकि आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वहीं जब्त किए हुए शराब को नष्ट कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। बांग्लादेशी युवतियों को देह व्यापार के मामले में इंदौर लाने वाले 2 एजेंट पलक और सुमित को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पूछताछ में इंदौर पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुई है, जिसमें न केवल इंदौर बल्कि महाराष्ट्र, गुजरात और दूसरे राज्यों में एजेंट की लोकेशन मिली है। इंदौर पुलिस और दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ इन्हें एजेंट तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। रायगढ़ की धर्मजयगढ़ पुलिस ने लॉकडाउन के समय ट्रक लूटने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आरोपियों के पास से 1,20,000 नगद और बोलेरो वाहन जब्त किया गया। आरोपी बरगढ़ उड़ीसा के रहने वाले हैं। आरोपियों ने एक ड्राइवर को बंधक बनाकर ट्रक में लोड 25 टन सरिया सहित ट्रक लूटकर फरार हो गए थे। धमतरी जिले के मगरलोड थाना क्षेत्र के ग्राम डाभा में घर पर अकेली एक महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद मगरलोड पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छेड़छाड़ का विरोध करने पर मुख्य आरोपी संतोष चक्रधारी अपने 4 साथियों के साथ महिला के पति से मारपीट करने लगा, जिसके बाद पीड़िता पति के साथ थाना पहुंचकर उसने मामला दर्ज करवाया। ग्वालियर में नशा कर सड़क पर उत्पात मचाने वालों को पुलिस ने अब पकड़ लिया है और गुंडों का जुलूस भी निकलवाया। 7 दिन पहले सड़क पर उत्पात मचाकर हंगामा करने वाले सिरफिरे 4 बदमाशों को पुलिस ने हाईवे से गिरफ्तार किया। ये घटना CCTV में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर उनकी पहचान की गई और अब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। रीवा के सगरा थाना क्षेत्र में सामने से आ रही बोलेरो ने बाइक पर जोरदार टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार पिता पुत्र और चचेरे भाई की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बोलेरो नाली में गिर गई और चालक मौके से फरार हो गया। वहीं परिजनों ने जानबूझकर ठोकर मारकर हत्या करने का आरोप लगाया है। जबलपुर में ऑटो चालक से हैवानों की तरह मारपीट करने वाले एक फरार आरोपी गुड्डी महाराज उर्फ अभिषेक दुबे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसका दूसरा साथी गैंगस्टर चंदन सिंह भागने में कामयाब हो गया। बता दें कि आरोपियों ने एक ऑटो चालक की बेरहमी से पिटाई की थी, जिसका वीडियो अब भी वायरल हो रहा है। बलरामपुर जिले के पस्ता थाना क्षेत्र में खटवा बरदर पंचायत की लापरवाही उजागर करना युवती को भारी पड़ गया। पंचायत द्वारा घटिया निर्माण सामग्री उपयोग किया जा रहा था, जिसकी शिकायत करने से आहत गांव के 7 लोगों ने युवती को बुरी तरह से पीटा। वहीं लड़की को घायल अवस्था में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। खरगोन जिले के महेश्वर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद खासगी ट्रस्ट की 101 संपत्तियों पर शासन ने अपने अधिकार में ले लिया है। सभी संपत्तियों को शासन के अधीन में लेने के बाद खरगोन कलेक्टर अनुग्रह P, SP शैलेंद्र चौहान और मंडलेश्वर SDM संघप्रिय महेश्वर स्थित राजवाड़ा में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और राजवाड़ा गेट को जल्द आम लोगों के लिए खोलने का आश्वासन भी दिया। बैतूल में एक नाबालिग रेप पीड़िता के परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिवार ने आरोपी पक्ष के साथ समझौता करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण सरपंच, सचिव सहित पूरा गांव एक तरफ हो गया और पीड़िता के परिवार को डरा धमकाकर सामाजिक बहिष्कार कर दिया। पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज करवाई है। बालोद जिले में तेज जंगली हाथियों का एक दल पहुंचा है। ये दल कांकेर जिले के जंगलों से गुजरते हुए गुरूर और दल्ली राजहरा वन परिक्षेत्र में पहुंचा। वहां धान की खेती से गन्ने के खेतों तक पहुंच गया है। हाथियों का दल जंगलों के आसपास डेरा जमाए हुए हैं। वहीं वन विभाग पूरी तरह हाथी दल पर नजर रख रही है। आसपास के गाँव में मुनादी भी करा दी गई है। पत्तल गांव में इस हाथी की मौत के बाद हाथी हमलावर हो गए हैं। कुनकुरी के जंगल में 2 दिन पहले अंबाटोली में हाथी का शव मिला था। कुरकुंगा गांव में हाथियों ने कई घंटे तक उत्पात मचाया। वहीं हाथियों को खदेड़ने में वन विभाग का अमला भी नदारद रहा। मंडला जिले का कान्हा टाइगर रिजर्व बाघों से गुलजार है। टाइगर रिजर्व का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें बाघिन अपने 3 शावकों के साथ दिखाई दे रही है, जिसे पर्यटकों ने कैमरे में कैद कर वायरल कर दिया। वीडियो कान्हा नेशनल पार्क के कान्हा जोन की बताई जा रही है। इंदौर में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर स्पॉट फाइन की कार्रवाई जारी है। नगर निगम ने 7 महीने में मास्क न लगाने पर 52 लाख रुपए का जुर्माना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 4,000 का चालान भी बनाया। इसमें केवल 5 ही नेताओं का निगम ने चालान काटा है। स्वास्थ्य अधिकारी मान रहे हैं कि आने वाले त्योहारी सीजन में संक्रमण बढ़ सकता है।
बस्तर में अक्टूबर महीने में भी जमकर बारिश हो रही है, जिससे किसानों के माथे में अब चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। फसलें पक गई हैं और किसान अब फसल काटने की तैयारी में हैं। ऐसे में बारिश होने से फसलों को नुकसान हो रहा है, जिससे किसान काफी परेशान हैं। यही हाल सुकमा, जगदलपुर, दंतेवाड़ा में भी देखने को मिल रहा है। छिंदवाड़ा नागपुर ब्रॉडगेज में मालगाड़ी का परिचालन शुरू हो गया है। मालगाड़ी सुबह 10 बजे यूरिया की खेप लेकर छिंदवाड़ा पहुंची, जिसके बाद कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के प्रयास को सफल बताया। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने केंद्र की उपलब्धि बताया। मध्य प्रदेश सरकार आने वाले त्योहार, उपचुनाव और सर्दी को देखते हुए कोरोना के प्रति जन जागरूकता के लिए व्यापक जनसंपर्क अभियान चला रही है। इंदौर में त्योहारों के उत्साह की लहर चलने लगी है। आने वाले समय में नवरात्रि, दशहरा, दिवाली जैसे बड़े त्योहार आ रहे हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग लोगों को कोरोना से बचने के लिए जागरूक कर रही है। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर में कल से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्रि को देखते हुए इस बार सजावट के साथ कोरोना महामारी को लेकर भी खास तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर बोर्ड के सीईओ ने बताया कि ट्रैक और भवन में सैनिटाइजेशन के प्रबंध किए गए हैं। वहीं माता के दरबार को फूलों से सजाया गया है। भजन का आयोजन भी किया जाएगा, तो वहीं बाहर से आ रहे यात्रियों के लिए टेस्टिंग अनिवार्य की गई है। उज्जैन में जहरीली शराब पीने से मौत के मामले में जांच के लिए गठित एसआईटी की टीम ने जांच शुरू कर दी है। आज एसआईटी की टीम जांच के लिए उज्जैन पहुंच चुकी है। वहीं एसआईटी की टीम ने महाकाल क्षेत्र के दौरे कर की जांच की। बता दें कि उज्जैन में जहरीली शराब पीने से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। जबलपुर में ट्रांसपोर्ट कारोबारी के 13 साल के बेटे का अपहरण हो गया है। घटना कल शाम की बताई जा रही है। वहीं कारोबारी के बेटा कल शाम सामान लेने के लिए घर से निकला। उसी दौरान बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया और 2 करोड़ की फिरौती भी मांगी है। पूरा मामला संजीवनी नगर थाना धनवंतरी का है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है।